नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने आया हूँ। यह एक कौए की कहानी है। एक बार एक कौआ बहुत दुखी हो रहा था। वो बिल्कुल परेशान था। भगवान ने मुझको इतना काला रंग दिया है, मेरी आवाज़ इतनी बेसुरी है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब मुझे दूर कर देते हैं। तभी एक साधु महाराज वहां से निकल के जा रहे थे। साधु महाराज ने कहा, कौए, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इतने दुखी क्यों हो? कौआ बोला, हे महाराज, मुझे भगवान ने इतना काला रंग दिया है, मेरी आवाज इतनी बुरी दी है, मुझे कोई पसंद नहीं करता। बाकी पक्षियों को देखो, लोग सजा के बिठाते हैं और मुझे भगा देते हैं, मुझे अपने घर की छत पर नहीं बैठने देते। महाराज बोले, तो फिर क्या चाहते हो तुम? तुम्हें क्या अच्छा लगता है? कौआ बोला, हे साधु महाराज, मुझे तो हंस बना दीजिए। कितना खुश रहता है, क्या सफेद रंग पाया है उसने, हमेशा पानी में घूमता रहता है, लोग उसकी तस्वीरें लेते हैं। महाराज बोले, जाओ पहले एक बार हंस से मिले आओ, फिर मैं तुम्हें हंस बना देता हूँ। कौआ ने कहा, ठीक है। कौआ फिर हंस के पास गया। उसने कहा, वाह, क्या सुंदर रंग पाया है, कितने खुश रहते हो तुम। हे हंस महाराज, मुझे तुम्हारा जैसा बनना है। हंस बोला, क्या मजाक करते हो भाई, ये जीना भी कोई जीना है? सफेद रंग, जब कोई मर जाता है तब लोग सफेद रंग इस्तेमाल करते हैं, और मुझे सफेद रंग दिया है भगवान ने। मैं एक सजावटी वस्तु बन गया हूँ लोगों के लिए, लोग मेरे साथ सजावट के लिए मेरी तस्वीर खींचते हैं। तो कोई ने कहा, ये बात भी सही है, तो तुम खुश नहीं हो अपने जीवन से? हंस बोला, नहीं, बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तुम्हारा रंग देखो, काला, क्या अच्छा रंग है, और मुझे देखो, सफेद, दिन भर पानी में पड़े रहो। कोई तस्वीर खींचने आए तो समझ में भी नहीं आता, मेरी तस्वीर खींच रहा है या पानी की। दोनों फिर साधु महाराज के पास आए। महाराज बोले, क्या हुआ, क्या बनना है अब तुम दोनों को? वो बोले, हमें तो तोता बना दीजिए, क्या हरा रंग पाया है, कितने खूबसूरत पिंजरे में रहता है, लोग उसे सजा के रखते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाते हैं, काजू बादाम सब खाता है तोता तो। इतनी मधुर बोली है उसकी, इंसानों की तरह बात भी करना सीख जाता है। हमें तो तोता बना दीजिए महाराज। महाराज ने बोला, फिर से वही शर्त है, जाओ पहले तोते से मिलके आओ। हंस और कौए दोनों रास्ते में जा रहे थे और उन्हें एक पेड़ पे तोता दिखा। उन्होंने कहा, वाह, क्या हरा रंग है, पेड़ से मिलता हुआ, कितने सुंदर हो तुम, हमें तो तुम्हारे जैसा जीवन चाहिए। तोता बोला, अच्छा बेवकूफो, 2 बार यहाँ से निकल के गए हो और मुझे देखा भी नहीं तुमने? ये कोई रंग है? पेड़ पौधों में मिल जाता हूँ मैं, लोग मुझे पकड़ के पिंजरे में बंद कर देते हैं, तुम्हारी तरह आजाद नहीं रह पाता मैं। ये जीना भी कोई जीना है? पंख होते हुए भी नहीं उड़ सकता मैं, क्योंकि लोगों ने मुझे पिंजरे में बंद कर रखा है। फिर वो तीनों महाराज के पास आए। उनने कहा, हमें तो मोर बना दीजिए प्रभु। मोर कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, राष्ट्रीय पक्षी है, हमें तो मोर ही बनना है। महाराज ने कहा, फिर से वही शर्त है, जाओ मोर से एक बार मिल तो आओ। वो फिर सब मोर के पास गए। मोर ने कहा, वहीं रुक जाओ, तुम्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही है? उन्होंने कहा, हाँ। फिर वो सब एक अलग जगह पे इकट्ठे हुए। वहां पे मोर ने उनसे कहा, वो जो आवाज थी ना, वो शिकारी की थी। मुझे एक पल का भी भरोसा नहीं है कि कब मेरी जिंदगी को क्या हो जाए। कभी भी शिकारी मेरा शिकार कर सकता है, और फिर मुझे मारने के बाद मेरी खाल में से नोच नोच के मेरे पंख निकालते हैं, और फिर उनको घर में सजाने के लिए
बेच देते हैं। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? क्या तुम्हें मेरे जैसा बनना है? उनने कहा नहीं। फिर वो सभी महाराज के पास आए और अपनी गलती मानते हुए कहा कि हम जो हैं उसमें ही सुखी हैं। इसलिए बच्चों, आप जो कुछ भी हो, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। आप सबसे अलग हो, यूनिक हो। आप किसी से अपनी तुलना मत किया करें। आप सबसे अलग हैं। इस दुनिया में कौन है जो आपके जैसा है? कोई हो तो बताइए। आप में सारी खूबी अलग है। हर इंसान अलग होता है। हर इंसान की अपनी वास्तविकता होती है। इसलिए हमें कभी भी दूसरों से देख के उनके जैसा जीवन नहीं जीना चाहिए, बल्कि अपने ही जीवन को और अच्छा और निखारना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।